मेरे प्यारे दोस्तों, गोवर्धन पूजा की रात हवेली में जैसे ही दीपक की आखिरी लौ बुझती है और माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है, तभी असली कहानी की शुरुआत होती है। हवेली के विशाल हॉल में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। बस दीवारों पर टिमटिमाते दीपक की हल्की हल्की रोशनी है। हवा में किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी सा महसूस होती है। ईशा और सूरज अपने अपने कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कदमों की आवाज भी जैसे दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बैठा रही हो। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तभी लगता है जब कमरे में पहुंचते ही ईशा अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें नम हैं, हाथ कांप रहे हैं। वह सूरज का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और हकलाते हुए कहती है, सूरज जी, आपने मेरी पूजा में मदद क्यों की? आखिर हम आपके हैं कौन? आपने तो पूरे गांव में कसम खाई थी कि जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर भी मेरे साथ खड़े क्यों हुए? क्यों मुझे अपना मान लिया? सूरज का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी आंखों में भी अनकहे सवाल और दबा हुआ दर्द झलकता है। वह धीरे धीरे अपने मन की बात कहने लगता है। ईशा, सच यह है कि मैंने जितनी भी कस्में खाई थी, सब तुम्हें देखकर टूट गई। हाँ, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन अब यह दिल मान नहीं रहा। मैं सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी मानना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। जैसे ही यह सच सामने आता है, ईशा की आंखों से खुशी और राहत के आंसू झरने लगते हैं। उनके बीच की दूरी एक पल में मिट जाती है। दोनों की नजरें आपस में गहराई से टकराती हैं और दिल की सारी बातें आंखों के जरिए समझी जाती हैं। लेकिन तभी हवेली के बाहर से एक भयावह हंसी की गूंज सुनाई देती है। हा हा हा, सूरज और ईशा, तुम्हारी मोहब्बत में खो जाने की यही कीमत है। दोस्तों, यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि गुलाब सिंह की है। गुलाब सिंह, जो हमेशा से ईशा और सूरज की खुशियों में बाधा डालने की कोशिश करता आया है, इस बार और भी खतरनाक योजना बना चुका है। उसकी चाल इतनी चालाक और खतरनाक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा सच यह है कि गुलाब सिंह ने ईशा की मां, कावेरी को हवेली के तहखाने में कैद कर रखा है। कावेरी लगातार चिल्ला रही है, बचाओ, कोई है मेरी बेटी ईशा, मुझे बचा लो। लेकिन गुलाब सिंह का खतरनाक